अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन एक्स बार कैसे बनाते हैं, कि एक्स बार की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना हमने सीखी थी। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। उसी का ये हिस्सा है, उसी लेक्चर से आपने इसको अटैच करके देखना है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अरिथमेटिक मीन एक्स बार। जो एक्स बार की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमने पिछले लेक्चर में बनाना सीखी है, आज उसी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। और फिर ये है कि उसके बाद हम देखेंगे कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार का मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे फाइंड किया जाता है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक पेज नंबर 25 आपको नज़र आ रहा है। इसमें मैंने ये बॉक्स ड्रा किया है एक। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार की। तो आप अपनी बुक पे भी ये पार्ट जो है ये निशान लगा लें और यही आपने तैयार करनी है। डेफिनेशंस हैं एक तरह से, प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जैसे ये आपको नज़र आ रही है इस बॉक्स में, कि द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज़ इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन। बेशक ये जो ब्रैकेट में टर्म लिखी हुई है इसे आप छोड़ भी सकते हैं जब आप अपने नोट्स में लिखेंगे इसको। दैट इज़, इसका मतलब क्या है कि म्यू एक्स बार इज़ इक्वल टू म्यू होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार की, कि म्यू एक्स बार क्या है, मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। और म्यू क्या है, पॉपुलेशन का मीन, कि पॉपुलेशन का मीन और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार का मीन, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। आगे चल के न्यूमेरिकल्स में हम देखेंगे ये प्रॉपर्टी, इसको हमने वेरीफाई भी करना है। तो अब साथ ये है कि अगर सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट हो या विदाउट रिप्लेसमेंट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों केसेस में जो है ये म्यू एक्स बार इक्वल टू म्यू होता है। तो ये इसकी फ़र्स्ट प्रॉपर्टी है। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखें स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो है पेज नंबर 27 पे आ जाएं। 27 पे ये देखें, तो 27 पेज के ऊपर देखें कि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज़ गिवन बाय, कि ये स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा एक्स बार जो है ये स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार इक्वल टू सिग्मा और स्क्वायर रूट ऑफ एन इनटू स्क्वायर रूट के अंदर है एन कैपिटल एन माइनस एन स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन माइनस 1। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है किस केस में, जब सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट होगी। तो विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में ये है इसकी प्रॉपर्टी है। और यही प्रॉपर्टी जो है इसका दूसरा जो पार्ट है, जब सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट होगी तो सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर रूट ऑफ एन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है, इतना ही आप याद रखें। और फिर इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है ये शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखें पेज नंबर 29 पे, ये तीसरी प्रॉपर्टी, ये नंबर भी साथ लिखे हुए हैं। तो डिटेल जो दी हुई है वो करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप पढ़ते हैं तो ठीक है, आप पढ़ लें, इसको देख लें, लेकिन इसका प्रूफ नहीं हमने करना। हम सिर्फ जो है स्टेटमेंट याद रखनी है आपने। शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन में भी मज़ीद आगे दो पार्ट्स हैं इसके, ए एंड बी। तो ए पार्ट जो है इस प्रॉपर्टी का, इफ़ दी population sampled is normally distributed, then the sampling distribution of the mean x bar will also be normal regardless of the sample size n। कि जिस पॉपुलेशन से आप सैंपल ले रहे हैं अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार भी नॉर्मल ही होगी। ठीक है, बेशक सैंपल साइज़ छोटा है बड़ा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसी का जो बी पार्ट है वो देख लें, ये पेज नंबर 30 पे है बी पार्ट। तो ये बॉक्स के अंदर जितनी स्टेटमेंट है इतनी याद रखें कि इफ़ दी पॉपुलेशन सैम्पल्ड इज़ नॉन नॉर्मल देन फॉर सफिशेंटली लार्ज सैम्पल साइज
the sampling distribution of x bar will approximately be normal distribution। तो इसका मतलब ये है कि जिस पॉपुलेशन से आपने सैंपल लिया है अगर वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है, लेकिन जो सैंपल साइज़ है जो आप सैंपल ले रहे हैं वो लार्ज है, लार्ज सैंपल साइज़ है अगर, तो उस केस में जब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार बनेगी तो हम कहेंगे कि वो अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार जो है वो अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल है, एग्जैक्ट नॉर्मल नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल है इन केस कि सैंपल साइज़ लार्ज हो, ठीक है। तो ये जो है इसके पीछे जो रीज़न है ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, उसकी वजह से हम कहते हैं कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये कहता है कि जब आपका सैंपल साइज़ जो है वो लार्ज होगा तो जो स्टैटिस्टिक होता है इस केस में एक्स बार, उसकी जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी वो अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल बन जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टीज़ हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार की, ये आपने याद रखनी है। अब आगे हम चलते हैं कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार का मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, ये चीज़ें सारी कैसे फाइंड करते हैं और इन प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई भी हम करेंगे। ख़ास तौर पे ये पहली दो प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ी हैं फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों को वेरीफाई करते हैं हम न्यूमेरिकल्स में। तो ये हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ये देखें कि मिसाल के तौर पे ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अब हम देखते हैं मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। तो उससे पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। जैसे जैसे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक पॉपुलेशन की डेटा हमने ले लिया कोई 2006 2020, तो अब यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं। एक्स की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये देखें, एक्स की ये जो वैल्यूज़ हैं, डेटा जो हमने सपोज किया है, लिया हुआ है, वो उसको हर वैल्यू को एक एक दफ़ा एक्स के कॉलम में लिखेंगे और फ्रीक्वेंसी में उनकी तादाद लिख देंगे कि 0 4 दफ़ा है, अब 2 जो है वो ये 3 दफ़ा है, 6 जो है 1 दफ़ा है, तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई, समेशन एफ इक्वल टू 8 है। अब इसका जो है मीन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको दी हुई हो तो मीन का फार्मूला जो ये होता है म्यू इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ। तो एफ एक्स का कॉलम बनाएंगे, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है ये आपने, ठीक है, 0 इंटू 4 दैट इज़ इक्वल टू 0, 2 इंटू 3 6 एंड 6 इंटू 1 इक्वल टू 6। तो इस तरीके से आपने ये देखें तो मीन निकाला। अब वेरिएंस की बात करते हैं। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। सिग्मा स्क्वायर का फार्मूला ये होता है जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से वेरिएंस निकाल रहे हैं। सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन का वेरिएंस है। हम सपोज कर रहे हैं कि ये पॉपुलेशन ही है हमारे पास, तो सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं पॉपुलेशन वेरिएंस को। तो हम इसके लिए अब देखें समेशन एफ एक्स स्क्वायर का चाहिए ना, एफ समेशन एफ इंटू एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लेंगे, ठीक है। तो एफ एक्स इंटू एक्स करें तो ये आपको एफ एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। अब इसका सम किया 48 आया, तो ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। आगे आपने खुद कर लेना है, आपको तरीक़ाकार जो है ये मकसद ये है कि ये आपको समझ आए। और ये तो है बेसिक है, खैर ये आप पहले पढ़ भी चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो है ख़ास तौर पे इसका जिक्र कर रहे हैं कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे जो है ये कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो बनती है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से ही आगे चल के एक नेक्स्ट स्टेप है। अब अगर ये हमारे पास हो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, चलें बल्कि इसको हम यहाँ नहीं करते, इसको हम नीचे कर लेते हैं इसके साथ ही। जैसे ये हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखी थी, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमने मीन फाइंड किया, उसका वेरिएंस फाइंड किया और स्टैंडर्ड डिविएशन भी फाइंड कर लिया हमने, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन जो है उसके रूट ऑफ वेरिएंस होता है, ये देख लें आप ऊपर। तो अब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से तो निकाल लिया मीन, वेरिएंस, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं। अब इसी डाटा की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मसलन एक्स की 0 2 4 वैल्यूज़ हैं, तो अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से ही आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। हर फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे तो ये आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी।
और इस प्रोबेबिलिटी को हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, ठीक है। समेशन एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 8/8 इक्वल टू 1 के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ जो है दैट इज़ इक्वल टू 1, ये 1 होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब म्यू का फार्मूला यहाँ पे याद आपने रखना है कि म्यू जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से निकालते हैं, इसे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स भी कहते हैं, ठीक है। ये आपने रैंडम वेरिएबल्स में भी पढ़ा है चैप्टर 7 में, 3rd ईयर में। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का फार्मूला होता है समेशन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। तो ये एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का कॉलम बनाया, एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई किया, ये हम आपके पास रिजल्ट्स आया, इसका सम किया, समेशन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 12/8, तो दिस इज इक्वल टू 12/8। अब आप देखें ये 12/8 और ये ऊपर जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन था, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से भी मीन वही आया और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से भी मीन वही आया, जस्ट मेथड चेंज है। अब वेरिएंस की बात करते हैं। वेरिएंस जो है सिग्मा स्क्वायर का फार्मूला ये होता है जब आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से निकालते हैं, एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर है ये। तो एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको मज़ीद ओपन करते हैं, फार्मूला लगाएं एक्सपेक्टेड वैल्यू का, तो समेशन एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस समेशन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर। और ये टर्म्स जो है हमें चाहिए, ये सम चाहिए, तो एक्स का स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे वेरिएंस। और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन ये आपने याद रखना है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लें तो स्टैंडर्ड डिविएशन आपको मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, आपके पास अगर वेरिएंस है तो उसी का स्क्वायर रूट लें तो स्टैंडर्ड डिविएशन आपको मिल जाएगा। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन देख लिया कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। ये आपकी रिवीजन ही है एक तरह से, हमने जस्ट क्या किया है, इसको थोड़ा अरेंज कर लिया है इस कंसेप्ट को, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, ये हम पिछले लेक्चर में बना चुके हैं कि एक्स बार की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनती है। तो इसमें ये कॉलम बनते हैं एक्स बार, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर एफ ऑफ एक्स बार। तो ये 3 कॉलम्स अगर होंगे तो इस टेबल को हम कहते हैं कि ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार है। तो अब ये एफ ऑफ एक्स बार जो है ये फ्रीक्वेंसी की मदद से ही हम निकालते हैं, इसलिए हम एफ़ भी बनाते हैं, वरना एफ़ की ज़रूरत हमें नहीं है। वैसे अगर एक्स बार और एफ ऑफ एक्स बार ये 2 कॉलम हो तो यही सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार है। लेकिन फ्रीक्वेंसी हम इसलिए बनाते हैं कि उसकी मदद से आगे हम प्रोबेबिलिटी यानी एफ ऑफ एक्स बार हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हमें एक्स बार की वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं जब हम वो बना लेते हैं, पिछले लेक्चर में जैसे हमने देखा है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि फार्मूला क्या है, तरीक़ाकार क्या है। अब क्योंकि ये देखें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है, तो जब आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से फाइंड करते हैं तो मीन, तो ये फार्मूला लगाएंगे जो अभी हमने ये पीछे पढ़ा है, ये साथ ही कि एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स ये होता है मीन। तो अब क्योंकि एक्स की बजाय यहाँ पे एक्स बार है, तो अब हम म्यू एक्स बार से डिनोट कर लेंगे कि मीन ऑफ दी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार को म्यू एक्स बार कहेंगे। तो एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स बार हो जाएगा, ठीक है। जब एक्स होता है तो एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स होता है, यहाँ पे लिखते हैं। और अब एक्स बार है तो एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स बार, तो समेशन एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार। यही फार्मूले हैं जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले हैं, जस्ट ये हो रहा है कि एक्स की जगह एक्स बार हम पुट कर रहे हैं, बाकी फार्मूले वही हैं जो कि अभी हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़े हैं। तो वेरिएंस जो है इसको हम सिग्मा स्क्वायर और एक्स बार, इसके नीचे सबस्क्रिप्ट में हम ये लिख देते हैं छोटा सा एक्स बार कि ये एक्स बार की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस है, नोटेशन में फ़र्क करने के लिए। तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी इस तरीके से स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा आपको। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स बार जो है इसे हम स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। तो इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जो है ये स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार होता है। अच्छा आगे चलें स्टूडेंट्स, तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। जो शुरू में हमने प्रॉपर्टीज़ की बात की थी
डिस्कस की हैं अभी इस लेक्चर के स्टार्ट में कि इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो 4 में से पहली 2 जो हैं उनको हम वेरीफाई करेंगे। म्यू एक्स बार इक्वल टू म्यू, इसको बल्कि रिवाइज़ कर रहे हैं हम, म्यू एक्स बार इक्वल टू म्यू होता है, ठीक है। और विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट दोनों केसेस में ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन, जब विद रिप्लेसमेंट आप सैम्पलिंग कर रहे हैं। और दूसरा इसी का केस है, दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर ही दूसरा केस बन जाता है, सिग्मा एक्स बार इज़ सिग्मा बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल एन माइनस एन ओवर एन माइनस वन, जब विद आउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट करेंगे जब आप सैम्पलिंग। तो सिग्मा जो है ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन है, ठीक है। कैपिटल एन जो है ये पॉपुलेशन का साइज़ है, स्मॉल एन जो है ये सैम्पल का साइज़ है। तो सिग्मा जो है पॉपुलेशन से फाइंड करेंगे, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करेंगे और इस तरीके से वेरीफाई करेंगे हम इन प्रॉपर्टीज़ को। तो ये स्टूडेंट्स आज का लेक्चर था हमारा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कंसेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा, और अगर कोई क्वेश्चन है इसमें तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।